हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं एडुकार्ड की बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बुक का, जिसका नाम है फाइनल रिवीजन बुक। काफी ज्यादा स्टूडेंट के मुझे मैसेज आए थे इस बुक के रिव्यू को लेकर, तो आज हम लोग इस बुक का रिव्यू करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पेज टू पेज बुक का रिव्यू करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे बुक में कोई डाउनसाइड है या नहीं है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे 3 बेस्ट थिंग जो कि मेरे को यूनिक लगी इस बुक में, और लास्ट में हम लोग कंक्लूड करेंगे। अगर आप लोग इस बुक को परचेस करते हो तो आप लोगों को कोई फायदा मिलेगा, ये चीजें हम लोग लास्ट में देखेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं, कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, वीडियो कंप्लीट देखना। चलिए सबसे पहले कवर पेज देख लेते हैं। नाम में ही लिखा है फाइनल रिवीजन बुक और आगे लिखा है वन शॉट कवरेज ऑफ कंप्लीट सिलेबस टू गारंटी 95 प्लस मार्क्स। ये दावा करते हैं कि अगर आप लोग इस बुक को पढ़ते हो तो 95 प्लस मार्क्स आपके आ सकते हैं। ये जो बुक है जिसका हम लोग रिव्यू कर रहे हैं, ये सीबीएसई क्लास 10th की बुक है। आप लोग देख सकते हो। इसके बाद इन्होंने मेंशन किया है कि इसमें इंग्लिश इन्होंने दी है, साइंस आपको दी है, मैथ स्टैंडर्ड दी है और सोशल साइंस दी है। तो ये मैथ स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट के लिए है। मैथ बेसिक वालों के लिए ये बुक है या नहीं है, इसको हम लोग कंक्लूजन में देखेंगे, तो वीडियो को कंप्लीट देखना। इसके बाद आप लोग देख सकते हो फाइनल रिवीजन नोट इन्होंने प्रोवाइड किए हैं जो कि चैप्टर वाइज है, और इसको इन्होंने नाम दिया चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट मैप्स। इसके अलावा इन्होंने मेंशन किया कि मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस हैं जो कि न्यू पैटर्न पे बेस्ड हैं। लगभग 350 प्लस क्वेश्चंस इन्होंने इस बुक में आपको दिए हैं जो कि न्यू पैटर्न क्वेश्चंस हैं। इसके बाद आप लोग देख सकते हो इन्होंने मेंशन किया है कि इन्होंने प्रैक्टिस सैंपल पेपर भी आपको दिया है, जिसमें कि मार्क्स ब्रेकडाउन चार्ट भी आपको दिया है, जिसको एडुकार्ट वाले सेल्फ इवेल्युएशन चार्ट भी कहते हैं। और लास्ट में आप लोग देख सकते हो इन्होंने साफ साफ लिखा है ये टोटली बेस्ड है जो सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर रिलीज हुआ था 16 सितंबर 2022 को, उसके ऊपर टोटली बेस्ड है। आगे आप लोग देख सकते हो अटेंशन करके स्टूडेंट कहते रहते हैं इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दो, तो मैं आप लोगों को बता दूं इसकी अगर हम लोग आपको पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं तो ये पनिशेबल है एज पर इंडियन लॉ। आगे चलते हैं इंडेक्स पेज पे, तो आप लोग देख सकते हो सबसे पहले इन्होंने मेंशन किया है कि इसमें इन्होंने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस दिए हैं। इसके अलावा इन्होंने टाइम मैनेजमेंट चार्ट का एक सेक्शन दिया है इस बुक में। आगे हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले इन्होंने साइंस का सेक्शन दिया है इस बुक में। जैसे कि मैंने आपको बताया था इसमें चारों सब्जेक्ट आपके पास हैं, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स और एसएसटी। तो इन्होंने सबसे पहले साइंस का सेक्शन हमें प्रोवाइड किया है। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे सारे के सारे 13 चैप्टर्स इस बुक में दिए गए हैं, और आप लोग देख सकते हो इसमें जो चैप्टर डिलीट है जैसे कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, वो चैप्टर इसमें नहीं दिया है। तो इसका मतलब ये अपडेटेड बुक है और लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर ये बुक है। इसके अलावा इन्होंने फाइनल सैंपल पेपर दिया है जिसमें कि इन्होंने मार्क्स ब्रेकडाउन चार्ट भी आपको दिया गया है। इसके बाद इन्होंने मेंशन किया है कि अगर आप लोगों को सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर चाहिए और उसका सॉल्यूशन चाहिए तो इन्होंने एक क्यूआर कोड दिया है, उसकी मदद से आप लोग दोनों चीजें डाउनलोड कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं इंडेक्स पेज को। आप लोग देख सकते हो मैथमेटिक्स में भी सारे के सारे चैप्टर्स आपको दिए गए हैं, 14 के 14 चैप्टर्स, और आपको फाइनल सैंपल पेपर दिया गया है जैसे कि आपको साइंस में दिया गया था। फाइनल सैंपल पेपर इसलिए कहा इन्होंने क्योंकि इसमें आपको एक सैंपल पेपर दिया गया है। इसके अलावा जो सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर है, अगर आपको उसको डाउनलोड करना है तो आपको एक क्यूआर कोड दिया गया है, उसकी मदद से आप लोग उस सैंपल पेपर को भी डाउनलोड कर सकते हो और उसके सॉल्यूशन को भी डाउनलोड कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। सोशल साइंस में भी कुछ इसी तरह से दिया है। सबसे पहले हिस्ट्री का सेक्शन दिया है, इसके बाद ज्योग्राफी दी है, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस दी है, और लास्ट में इकोनॉमिक्स का सेक्शन दिया है। सारे के सारे 21 चैप्टर्स इसमें कवर किए गए हैं। इसके बाद फाइनल सैंपल पेपर दिया गया है जैसे कि आपको साइंस में दिया गया था और मैथ्स में दिया गया था, उसी तरह से इन्होंने फाइनल सैंपल पेपर दिया है विद मार्क्स ब्रेकडाउन चार्ट, और एक क्यूआर कोड दिया गया है जिसकी मदद से आप लोग सीबीएसई के ऑफिशियल सैंपल पेपर को भी डाउनलोड कर सकते हो और उसके सॉल्यूशन को भी। एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, इस बुक में आपको जो भी सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है उससे पहले कॉन्सेप्ट मैप्स दिए गए हैं जिसकी मदद से आप लोग क्विक रिवीजन कर सकते हो अपने सिलेबस का। सारे ही चैप्टर का आपको कॉन्सेप्ट मैप्स दिया गया है। आगे देखते हैं, इंग्लिश में भी कुछ इसी तरह से दिया है। सबसे पहले इन्होंने रीडिंग स्किल्स वाला सेक्शन दिया है जिसमें कि आपको पैसेज वगैरह दिए गए हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो सेक्शन है इसमें आपको ग्रामर दी गई है जो कि बिल्कुल आपको शॉर्ट में बताया गया है। लगभग 1-2 पेज में इन्होंने ग्रामर को भी कंप्लीट किया है इस बुक के अंदर।
आगे आप लोग देख सकते हो क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स का भी एक सेक्शन दिया है, जिसमें कि आपको लेटर राइटिंग और एनालिटिकल पैराग्राफ यानी कि पैराग्राफ राइटिंग भी सिखाई गई है। आगे आप लोग देख सकते हो लिटरेचर का सेक्शन भी इन्होंने कवर किया है, जिसमें कि आपकी दोनों ही बुक फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट विदाउट फीट दोनों ही बुक कवर की है। सारे के सारे चैप्टर्स आपको इस बुक में कवर किए गए हैं, इंग्लिश के भी। फर्स्ट फ्लाइट में आप लोग देख सकते हो पहले इन्होंने चैप्टर्स को कवर किया है, इसके बाद इन्होंने पोइट्री वाले सेक्शन को भी कवर किया है। तो आप लोग देख सकते हो ये कंप्लीट पैकेज है। ये जो बुक है आपकी ये कंप्लीट पैकेज के तरह आपके लिए काम करेगी। इसमें आपको इंग्लिश में फाइनल सैंपल पेपर दिया गया है, जैसे कि आपको साइंस में दिया गया था, मैथ्स में दिया गया था, एसएसटी में दिया गया था। इसके अलावा सीबीएसई का जो ऑफिशियल सैंपल पेपर था उसको डाउनलोड करने के लिए एक क्यूआर कोड दिया है, जैसे कि और सारे सब्जेक्ट में इन्होंने दिया था। चलिए आप बुक को ओपन करते हैं। सबसे पहले आप लोग देख सकते हो साइंस आपको दी गई है, जिसमें कि आप लोग देख सकते हो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट मैप्स दिए गए हैं सारे ही चैप्टर के। ये आपको हेल्प करेंगे क्विक रिवीजन के लिए, अपने सिलेबस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने में। इसमें इन्होंने शॉर्ट में चीजों को कवर किया है और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है केवल उन्हीं को कवर किया है इस कॉन्सेप्ट मैप्स में। कॉन्सेप्ट मैप्स खत्म होते ही आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। सबसे पहले इन्होंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को कवर किया है, उसके साथ इन्होंने असर्शन एंड रीजन के भी क्वेश्चन दिए हैं। उसके बाद इन्होंने वेरी शॉर्ट आंसर्स को कवर किया है, फिर शॉर्ट आंसर्स को, उसके बाद लॉन्ग आंसर्स को और लास्ट में केस बेस्ड क्वेश्चंस को। जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो लगभग इन्होंने 10 क्वेश्चंस दिए हैं। वेरी शॉर्ट आंसर्स इन्होंने 5 क्वेश्चंस दिए हैं, शॉर्ट आंसर्स 5 क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग आंसर्स 3 क्वेश्चंस हैं। इसके बाद जो केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो 2 क्वेश्चंस दिए हैं हर एक चैप्टर में, जैसे कि मैंने आपको बताया था। इसके बाद इन्होंने फाइनल सैंपल पेपर आपको दिया है, जिसके साथ इन्होंने सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट भी आपको दिया है। आप लोग देख सकते हो इसे। सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट आपको हेल्प करता है कितना लिखने पे आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, इससे आपको पता चलता है। तो ये आपका मार्किंग स्कीम की तरह काम करता है। चलिए आप मैथमेटिक्स देख लेते हैं। इसमें आप लोग देख सकते हो सबसे पहले इन्होंने कॉन्सेप्ट मैप्स आपको दिए गए हैं, जिसमें कि आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को कवर किया है और आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों को कवर किया है। आप लोग देख सकते हो इसको। इसमें सारे ही चैप्टर को इन्होंने कवर किया है। आप लोग इनको फॉर्मूला शीट भी कह सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। आप लोग देख सकते हो जिस तरह से आपको साइंस के क्वेश्चन दिए गए थे उसी तरह से आपको मैथ्स के भी क्वेश्चन दिए गए हैं। उतने ही क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। टोटल 25 क्वेश्चन हैं। जिस तरह से आपके सैंपल पेपर में क्वेश्चन आएंगे, जिस तरह से सेक्शन वाइज आएंगे, उसी तरह से इन्होंने सेक्शन वाइज आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए हैं, इसके बाद इन्होंने शॉर्ट आंसर्स दिए हैं। शॉर्ट आंसर्स के इन्होंने 2 टाइप दिए हैं, इसके बाद लॉन्ग आंसर्स, फिर लास्ट में केस बेस्ड क्वेश्चन। इसमें भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस दिए हैं, शॉर्ट आंसर टाइप 1 5 क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप 2 5 क्वेश्चंस। इसके अलावा लॉन्ग आंसर 3 क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चन 2 क्वेश्चंस। टोटल 25 क्वेश्चंस हो गए, जैसे कि आपको साइंस में दिए गए थे। एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे है जिस पैटर्न पे आपका सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर था। तो हम लोग कह सकते हैं ये एक मिनी क्वेश्चन बैंक की तरह आपके लिए काम करेगा, जो कि आपको हेल्प कर सकता है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को करने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। इसी तरह से इन्होंने फाइनल सैंपल पेपर दिया है, जिस तरह से इन्होंने साइंस में दिया था उसी तरह से इन्होंने मैथ्स में भी आपको दिया है। और लास्ट में आपको सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट भी दिया है, जो कि आपको हेल्प करता है। मैंने अभी भी आपको बताया, जो कि आपको हेल्प करता है कि कितना लिखने पे आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, यानी कि आपका मार्किंग स्कीम की तरह काम कर सकता है। चलिए अब सोशल साइंस की तरफ चलते हैं। सोशल साइंस में इन्होंने सारे ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स को कवर किया है, सारी ही इंपॉर्टेंट डेट्स को कवर किया है। सबसे पहले इन्होंने हिस्ट्री के नोट्स आपको दिए हैं, इसके बाद इन्होंने ज्योग्राफी के नोट्स दिए हैं, उसके बाद इन्होंने पॉलिटिकल साइंस के दिए हैं और लास्ट में इकोनॉमिक्स के आपको नोट्स दिए हैं कॉन्सेप्ट मैप्स के थ्रू। ये जो कॉन्सेप्ट मैप्स हैं ये बिल्कुल एक तरह से शॉर्ट नोट है आपके लिए, क्विक रिवीजन में आपको हेल्प करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही इन्होंने इसमें कवर किया है। चलिए आप क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिस तरह से इन्होंने साइंस के क्वेश्चंस को कवर किया था, मैथ्स के क्वेश्चंस को कवर किया था, उसी तरह से इन्होंने एसएसटी के क्वेश्चंस को भी कवर किया है। सबसे पहले इन्होंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए हैं, इसके बाद इन्होंने वेरी शॉर्ट आंसर, फिर शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर और लास्ट में केस बेस्ड क्वेश्चन। जिन चैप्टर में मैप्स इंक्लूड किए गए थे सिलेबस में, उन चैप्टर में आपको मैप्स भी इन्होंने दिए हैं। जिस तरह से साइंस में दिया गया था, मैथमेटिक्स में दिया गया था, उसी तरह से एसएसटी में भी टोटल 25 क्वेश्चन दिए गए हैं। और लास्ट में आप लोग देख सकते हो फाइनल सैंपल पेपर इन्होंने दिया है और उसका मार्क्स ब्रेकडाउन चार्ट भी आपको दिया है,
जैसे कि आपको साइंस में दिया गया था, मैथमेटिक्स में दिया गया था। चलिए अब इंग्लिश की तरफ चलते हैं। इसमें आपको कॉन्सेप्ट मैप्स नहीं दिए गए हैं, इसकी जगह इन्होंने फोकस पॉइंट आपको दिया है। इसमें 3 सेक्शन आपको दिए हैं। सेक्शन ए रीडिंग, सेक्शन बी आपका ग्रामर है और सेक्शन सी आपका लिटरेचर है। जैसे कि आपके सीबीएसई के ऑफिशियल सैंपल पेपर में दिया गया था, उसी तरह से आपको ये फोकस पॉइंट इन्होंने दिया है। जो रीडिंग सेक्शन है, इसमें आपको बताया गया है कि किस तरह के आपके पैसेज एग्जाम में आ सकते हैं, किस किस टाइप के आपके पैसेज एग्जाम में आ सकते हैं। इसके अलावा जो आपका ग्रामर सेक्शन है, उसमें आपको जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है ग्रामर का, वो आपको एक्सप्लेन किया गया है। 4 से 5 पेज में इन्होंने आपकी ग्रामर कंप्लीट की है, तो बहुत लिमिटेड दिया है आपको ग्रामर में, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए अब जंप करते हैं सेक्शन सी पे, जो कि है आपका लिटरेचर। इसमें क्या किया है इन्होंने, आपका सारे ही चैप्टर की आपको समरी दी है, चाहे वो फर्स्ट फ्लाइट बुक हो, चाहे वो आपकी फुटप्रिंट विदाउट फीट हो। दोनों ही बुक के आपको सारे चैप्टर की समरी दी है। बट जो समरी आपको दी है वो 4 से 5 लाइन में कंप्लीट हो रही है, मतलब बहुत ही ज्यादा लिमिटेड आपको चीजें दी गई हैं समरी में। इसके अलावा आपको पोएम की भी समरी इन्होंने दी है, बट बहुत ही ज्यादा लिमिटेड वे में आपको दी है, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए अब क्वेश्चन की बात करते हैं। सारे ही चैप्टर में आपको 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, चाहे वो फर्स्ट फ्लाइट हो, चाहे वो फुटप्रिंट विदाउट फीट हो। चैप्टर्स की बात करें चाहे पोएम्स की बात करें, सभी में आपको 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। और लास्ट में आपको दिया गया है फाइनल सैंपल पेपर, जिसके साथ आपको मार्क्स ब्रेकडाउन चार्ट भी दिया गया है। जैसे कि आपको और भी सब्जेक्ट में दिया गया था, वैसे ही आपको इंग्लिश में भी दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं 3 बेस्ट थिंग की, जो कि मेरे को यूनिक लगी इस बुक में। सबसे पहली कि ये बेस्ड है लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर। आप लोगों को पता है इस बार आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसमें आपको काफी सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि आपको हेल्प करेंगे बोर्ड के पेपर में। सेकंड चीज जो मेरे को इंटरेस्टिंग लगी, ये आपको हेल्प करेगी क्विक रिवीजन में। ये आपके लिए मिनी क्वेश्चन बैंक की तरह काम करेगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन दिए गए हैं और सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इन्होंने कवर किया है। और लास्ट चीज जो मेरे को यूनिक लगी इस बुक में, ये बुक आपको 550 की पड़ जाएगी विद डिलीवरी अप्रोक्सीमेटली, तो काफी अच्छी प्राइसिंग है। अगर आप लोग एक क्वेश्चन बैंक परचेस करोगे, जो अलग अलग सब्जेक्ट वाला क्वेश्चन बैंक है, अगर आप लोग उसको परचेस करते हो तो लगभग आपको 450 के अराउंड पड़ेगा। तो ये आपको इसमें चारों सब्जेक्ट आपको दिए गए हैं और ये आपको पड़ रहा है 550 का, तो इसकी प्राइसिंग ठीक है। जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं क्वेश्चन बैंक को, तो आप लोग इसको परचेस कर सकते हो। चलिए अब डाउन साइड की बात करते हैं। सबसे पहली डाउन साइड जो मेरे को लगी, इसमें आपको केवल एक ही सैंपल पेपर दिया गया है। अगर 1-2 सैंपल पेपर और दे देते तो आपको अलग से सैंपल पेपर परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ती और आपकी प्रैक्टिस भी थोड़ी ज्यादा अच्छी हो जाती। दूसरी जो मुझे डाउन साइड लगी इस बुक में, इसमें आपको 2 ही केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन दिए गए हैं हर एक चैप्टर से, चाहे वो साइंस की बात करी जाए, चाहे वो मैथ्स की बात करी जाए, चाहे वो सोशल साइंस की बात की जाए। तो मुझे केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन थोड़े कम लगे। और तीसरी जो मेरे को डाउन साइड लगी इस बुक में, जिस तरह से इन्होंने स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए बुक निकाली है, उसी तरह से बेसिक मैथ्स वालों के लिए भी इनको एक बुक निकालनी चाहिए थी। या तो इस बुक में मेंशन नहीं करते कि ये स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए ये बुक है, क्योंकि इससे स्टूडेंट के मन में कंफ्यूजन है कि ये बेसिक मैथ्स वाले भी इसको सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये चीज मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, बेसिक मैथ्स वालों के लिए बुक ठीक रहेगी या नहीं रहेगी, क्या इसको बेसिक मैथ्स वाले परचेस कर सकते हैं, ये चीजें हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। चलिए अब कंक्लूड करते हैं, क्या आपको एडुकार्ड का फाइनल रिवीजन बुक परचेस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन बैंक परचेस किया था, जो कि पहले रिलीज हुआ था, जो कि सब्जेक्ट वाइज आपका क्वेश्चन बैंक था, अगर आप लोगों ने उसको परचेस किया था पहले ही और उसको आप लोग प्रैक्टिस भी करते आए हो पूरे साल भर, तो आप लोग इसको परचेस मत करो, इसकी कोई जरूरत नहीं है आपको। बट अगर आप लोगों ने किसी भी कारण से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से या कोई और रीजन से आप लोगों ने उस क्वेश्चन बैंक को परचेस नहीं किया था, तो एडुकार्ड ने आपको एक मौका दिया है इस क्वेश्चन बैंक को परचेस करने का, जो कि आपका फाइनल रिवीजन बुक है। आप लोगों को पता है एग्जाम के लिए अब टाइम भी कम रह गया है, लगभग 2 महीने से कम का समय आपके पास रह गया है। इस टाइम पे अगर आप लोग केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करोगे, जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बार बार आए हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस करोगे, तो आप लोग डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर सकते हो। आप लोग इस बुक को इसलिए भी परचेस कर सकते हो क्योंकि इसमें लास्ट 10 ईयर के जो पेपर्स होते हैं, उनके क्वेश्चंस को निकाल के नए फ्रेम में डिजाइन किया है, जिनको हम लोग कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। तो इसमें इस तरह की चीजें की गई है, तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं इस बुक को आप लोग परचेस कर सकते हो। तो मेरी तरफ से आप लोगों को थम्स अप है, डेफिनेटली आप लोग बुक को परचेस कर सकते हो। चलिए अब लास्ट में देख लेते हैं
क्या इसको बेसिक मैथ्स वाले परचेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसमें आपको हर एक चैप्टर में 25 क्वेश्चन दिए गए हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, बहुत कम क्वेश्चन भी नहीं है। तो आप लोग अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो क्वेश्चंस की, तो इसमें आपको मीडियम लेवल के क्वेश्चन दिए गए हैं, ना ज्यादा हाई लेवल के हैं ना ज्यादा लो लेवल के हैं। तो आप लोग जो बेसिक मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं, फोकस रखना अपना एनसीईआरटी में। इसके साथ साथ अगर आप लोग इस बुक से भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, तो जो आपका लेवल है, जो आपकी प्रिपरेशन है, वो बूस्ट अप हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। तो आप लोग डेफिनेटली इस बुक को परचेस कर सकते हो। ना ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन है, ना ज्यादा लो लेवल के क्वेश्चन है। और आप लोग और सब्जेक्ट के लिए भी इस बुक को परचेस कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों को पता है इसमें आपको साइंस भी दी गई है, एसएसटी भी दी गई है, इंग्लिश भी दी गई है। तो आप लोग उन सब्जेक्ट के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस इस बुक से कर सकते हो। एक बात मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा, अगर आप लोग ये एडुकार्ड की फाइनल रिवीजन बुक परचेस करते हो, तो आप लोग नोट्स के लिए इस बुक को परचेस मत करना। आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए इस बुक को परचेस कर सकते हो। नोट्स का रिवीजन आप लोग अपने पर्सनल नोट से करना, या जिन भी नोट से आप लोग साल भर पढ़ते आए हो उन्हीं से आप लोग रिवीजन करना। टोटली डिपेंड मत होना इनके नोट्स पे। ये आपको क्विक रिवीजन में हेल्प कर सकते हैं, बट टोटली आप लोग इस बुक पे डिपेंड नहीं हो सकते हो नोट्स के लिए। चलिए वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। कोई भी कंफ्यूजन है आप लोग कमेंट कर सकते हो। अगर आप लोग ये बुक पहले ही परचेस कर चुके हो, तो आप लोग अपना एक्सपीरियंस भी बताना कैसी आपको ये बुक लगी। चलिए वीडियो को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।